नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का आपका मॉडल पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बताने जा रहा हूँ पहले। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका ये मॉडल पेपर है, बोर्ड परीक्षा ने जारी किया है। ठीक है, आपको सेम पैटर्न पे आपको परीक्षा में ये बोर्ड 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बहुपदी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन देखिए नंबर 1। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसे आप करिए, क्या कहलाते हैं। मैं खाली आपको आज प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप तीन में आपसे क्या कहा? आपसे कहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अंध के बीच कोई बिंब रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा मानव नेत्र अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों को रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 में आपसे कहा है, देखिए क्या कहा। 5 में आपसे कहा है कलम कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेलन कॉलम बी में दी गई एसआई मात्रकों से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, आपसे कहा विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मालूम धारा का एम्पीयर होता है, विद्युत धारा का वोल्ट होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, इस हिसाब से मिलान आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे कहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पांच क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पांच क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ये आपको करने हैं। ठीक, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए। 7वां देखिए, कहा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसे आपको करने। इसे आप क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, आपसे कहा है बेंजीन की संरचनात्मक सूत्र है, बेंजीन की आपको संरचनात्मक सूत्र बताने। ठीक, इसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 में आपसे कहा, ये है 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है, देखिए निम्नलिखित में से समझाती श्रेणी कौन सी है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिकों को क्या कहते हैं? ठीक, ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, आपसे कहा अभिकथन नंबर 1 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये एक विस्थापन अपक्रिया, ये आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का पूरा कीजिए, आपको समीकरण पूरा करने हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसे आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपसे क्या कहा, सॉरी 18 है। 18 में आपसे कहा निम्नलिखित में से चित्र में भाग ए बी तथा सी के किस क्रम में होते हैं? ये आपको बताने ए बी सी किस क्रम में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे कहा जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, ये आपको करने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कहा आहार श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ये आपको बताने हैं। अब आइए आप खंड बा में, ठीक है, तो आपको 3 पोर्शन है। ठीक है, ये आप देखिए, सबसे पहले बढ़ाते हुए प्रश्न खंड उपखंड का में देखिए, आपसे कहा है दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी में दूसरा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये आपको बताने। ठीक है, हल करने फिलहाल में आप ये अगर पूरा पेपर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में सेम से सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा उत्तल लेंस की अपसारी लेंस को क्यों कहा जाता है? ये आपको बताने। क्वेश्चन इसी का अथवा में देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, आपका विभवांतर ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है,
30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको ज्ञात करने क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपसे कहा है, देखिए पहला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कोई गुणों को लिखिए। इसी में तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। अब देखिए इसी का अथवा आपसे कहा है, फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। दूसरा इसी में, धारावाहिक परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुम्बक द्वारा प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की स्पष्ट कीजिए। अब आइए खंड खा में इसी में केमिस्ट्री वाले प्रोसेस में देखिए आपसे कहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपको ये करने हैं। ठीक है, आप खुद करिए इसे। निम्नलिखित का कारण बताइए। आपसे कहा, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, ये आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कहा, संयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए, आपको बताने। निम्नलिखित के आपको IUPAC नाम बताने हैं। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको टिप्पणी करने किस पे करने, विकृत गंध्यता, रेडॉक्स अपक्रिया, स्टीकरण अपक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैव निम्नीकरण एवं गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर लिखिए, आपको अंतर लिखने। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित चित्र लिखिए। ये है आपका चित्र, नामांकित चित्र खींचिए या कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे कहा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको ये पढ़ के ही आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे देखिए, मानव आहार का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दिखाइए। नंबर 1, मुख्य, ग्रासनी, अमाशय तथा छोटी आंत को दिखाने हैं। ठीक है, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसी का, स्त्री केसर का स्वस्थ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा इसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसी प्रवेश करते हुए कोई दिखाइए। ठीक है, आपको करने हैं। इसी देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 14 आपसे कहा, अंतःश्वसन के दौरान बाह्य प्रभाव पर सही मार्ग है। ठीक है, वायु प्रवाह का सही मार्ग है, आपको ये मार्ग बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये करने हैं। ठीक है, खाली अब आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका हल तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वजह से मैं हल भी करा दूंगा। ठीक है, आपका देखिए, विद्युत आवेग का प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका आखिरी है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका वीडियो कंप्लीट है। ठीक, इसे आप नोट करिए सभी क्वेश्चन को।